हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सीड। अभी तक आपने देखा कि हमने लीनियर इक्वेशंस के बेसिक्स पढ़े, हमने ग्राफिकल मेथड कवर किया, हमने ग्राफ्स ड्रॉ करना अभी तक नहीं सीखा है, उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन हमने ये सीखा कि ग्राफ में जब हम इन दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी। हमने ये भी देखा कि उन इक्वेशंस में एक्स वाई के कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं जिनको हम a1 a2 b1 b2 कह देते हैं, और कुछ कांस्टेंट टर्म्स होती हैं c1 एंड c2, राइट। तो हमने देखा कि हम इनका जब रेशियो निकालते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2, उसके बेसिस पे हम कुछ चीजें डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी, ये हम आराम से इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियोज के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। इससे आपको 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए, पिछले 2 वीडियोस देख लीजिए। और अब इस थर्ड वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स यानी कि एग्जांपल नंबर 4th, 5th और 6th कवर करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे, और इसके बाद जब इतना हो जाता है उसके बाद हम आपके एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से शुरुआत करेंगे। एग्जांपल नंबर 4, check graphically whether the pair of equations x plus 3y is equal to 6, 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपको चेक करना है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। अभी तक हमने ये तो देखा नहीं कि कैसे चेक करते हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं है, पर हमने ये जरूर देखा कि दो लाइंस के या दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली जो दो लाइंस हैं उनके सॉल्यूशंस के क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं, वहीं से हम समझेंगे कि कौन से पॉसिबिलिटीज कंसिस्टेंट के कैटेगरी में आते हैं और कौन से पॉसिबिलिटीज इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये होते हैं 3 पॉसिबिलिटीज, जहां पे अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी कि फर्स्ट वाला सिनेरियो, तो हम कह देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यानी कि इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं एंड दे हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। अब दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जस्ट उनका एक ही सोल्यूशन होगा, यानी कि x और y की एक ही वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। सेकेंड सिनेरियो ये कहता है कि अगर a1/a2 is equal to b1/b2 which is also equal to c1/c2, lines will be coincident. इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और उनके सॉल्यूशंस बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही हैं। जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं मतलब वो हर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या हर पॉइंट पर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो उनके बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट। लाइन तो बहुत बड़ी होगी, लाइन तो कभी लाइन को अगर आप ड्रॉ करने बैठोगे तो दोनों साइड आप उसे इनफाइनाइट लेंथ तक ड्रॉ कर सकते हो, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे लाइन पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और वो सारे ही पॉइंट्स दोनों इक्वेशंस को ही सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि लाइंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब इन दो केसेस में, फर्स्ट और सेकंड केस में, क्योंकि लाइंस के आपस में कुछ सॉल्यूशंस हैं, फर्स्ट केस में एक ही सॉल्यूशन है, सेकंड केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, यानी कि सॉल्यूशंस तो हैं लाइंस के, उसको हम क्या कह देते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, उस पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट कह देते हैं। और ऐसे केस में जहां पर की लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो आप थर्ड केस देख रहे हो, जहां पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस केस में जो लाइंस ड्रॉ होंगी ग्राफ पे वो होंगी पैरेलल लाइंस, राइट। यानी कि उन दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं भी मिलेंगी नहीं आपस में। जब वो कहीं नहीं मिलेंगी तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और उनको हम कह देंगे इनकंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग फिर से आ गए एग्जाम्पल नंबर 4 पे। इसमें हमें यही कहा गया है कि पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि लाइंस कंसिस्टेंट हैं, इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं। अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो उन्हें ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। ग्राफिकली सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ? आपको ग्राफ पे ड्रॉ करनी पड़ेंगी दोनों लाइंस, लेकिन पहले हम यहाँ पर यही चेक कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। इक्वेशंस क्या दे के रखी है आपको?
x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सारा कुछ LHS में लेकर आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में ताकि इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ जाए। x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब मुझे a1 और a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना है। तो पहले मैं a1 b1 और c1 निकाल लेता हूँ पहली इक्वेशन से। ठीक है, a1 क्या हो जाएगा 1 क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, b1 क्या हो जाएगा 3 क्योंकि y का कोएफिशिएंट 3 है और c1 हो जाएगा -6 जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे निकालेंगे a2 b2 और c2। a2 क्या है 2 क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 2 है, b2 क्या हो जाएगा -3 क्योंकि y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में -3 है और c2 हो जाएगा -12 जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको निकालना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। चलो निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, a1 है 1 और a2 है 2 तो ये हो गया 1/2। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 3 अपॉन -3 विच इज -1, राइट। एंड c1 अपॉन c2 हो जाएगा -6 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 1/2। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ऐसे केस में जहां पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, हम सिंपली कह देंगे कि ये लाइंस कैसी हैं, ये लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि इनका सिर्फ एक ही यूनिक सोल्यूशन है। और ऐसी लाइंस को या ऐसी इक्वेशंस को हम कह देते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्योंकि उनका एक सोल्यूशन तो है। अब वो एक सोल्यूशन क्या है वो आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है लाइंस को, एंड देन जहां पे भी वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं आपको देखना पड़ेगा कि वो कोऑर्डिनेट क्या है, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कोऑर्डिनेट क्या है ग्राफ पे देखना पड़ेगा और वो ही एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो वो आप ग्राफिकली फाइंड कर सकते हो। Example number 5, graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution or infinitely many solutions. अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए, दोनों इक्वेशंस से कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आप लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं तो आपको दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। अब उन दो स्ट्रेट लाइंस का नेचर आपको देखना है कैसा है। जब आप देखेंगे ग्राफ पे, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हम कह देंगे यूनिक सोल्यूशन क्योंकि वो एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, सिर्फ एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका एक ही सोल्यूशन होगा। अगर वो पैरेलल लाइंस हैं तो हम कह देंगे कि उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। वाई? बिकॉज पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और अगर दोनों लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो उनका सोल्यूशन कैसे हो सकता है। अगर वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही हैं, कोइंसिडेंट हैं, तो हम कह देंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्योंकि एक लाइन पे आने वाले हर पॉइंट्स दूसरी लाइन पे भी आएंगे, तो इस तरह इनफाइनाइट पॉइंट्स दोनों ही लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो ग्राफ ड्रॉ करके इक्वेशंस को लाइंस के फॉर्म में ग्राफ में ड्रॉ करके ये सब देखना तो बहुत झंझट वाला काम है, राइट। तो वो हम नहीं करेंगे और वो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। जब तक कि आपसे ग्राफ ड्रॉ करने को नहीं पूछा जाए आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम कैसे देख सकते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 अगर आप फाइंड कर लें तो उन रेशियोज को कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि उन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं, राइट, और उनकी बनाने वाली, उनको रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस का क्या नेचर है। सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 1 दी है वो तो मुझे बहुत ही सिंपल लग रही है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में मुझे डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स दिख रही हैं और जब मैं y के कोएफिशिएंट को देख रहा हूँ और कांस्टेंट टर्म को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि कुछ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, राइट। अब जबकि कुछ फ्रैक्शन में दिया है तो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अ नॉर्मल इक्वेशन विदाउट फ्रैक्शंस। सबसे पहले तो मैं उस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेता हूँ, 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है मुझे,
पूरे इक्वेशन को विदाउट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो मैं पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर में 5 आ जाएगा, न्यूमरेटर का 5 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। चलो, जब हम किसी भी इक्वेशन को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसके सारे टर्म्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 3x इंटू 5 माइनस 24 बाई 5 इंटू 5 इंटू वाई, मैंने x की टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किया, y की टर्म को, और अब मैं कांस्टेंट टर्म को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 0 को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, इसलिए मैं अलग से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। 5 3 से कितना हो जाएगा 15x, राइट। ये 5 से 5 कैंसिल तो ये बचेगा -24y। यहाँ पे भी 5 से 5 कैंसिल तो ये सिर्फ बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। अभी भी मुझे एक चीज देखने को मिल रही है, मैंने आपको ये एक क्वेश्चन स्टेप का एग्जांपल पहले भी बताया था, जब मैंने आपको कहा था कि इक्वेशंस को आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो। अभी भी मुझे दिख रहा है कि इस इक्वेशन के सारे टर्म्स 3 के मल्टीपल्स हैं, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं। फिर वही बात, अगर हम किसी नंबर से इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हम पूरे सारे टर्म्स को अलग अलग उससे 3 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 24y/3 प्लस 3/3 इज इक्वल टू 0। चलो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, तो ये हो गया 5x मिल गया। यहाँ पे 3 8 ज़ा 24, तो ये हमको मिल गया -8y। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2 सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 आपको क्वेश्चन में दे रखी थी ये, और इक्वेशन नंबर 2 को जो कि हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, दोनों को अगर हम देखेंगे तो दोनों सेम ही है, राइट, एग्जैक्टली सेम है। जब दो इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम हैं तो वो एक ही लाइन पे लाई करेंगी ग्राफ में, एक ही लाइन पे अगर लाई करेंगी ग्राफ में तो क्या सॉल्यूशंस होंगे उनके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इन दो इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये तो हो गया आपका तरीका, सिर्फ आपने सिंप्लीफाई किया और आपको समझ में आ गया कि दोनों इक्वेशन सेम है। सपोज आपका दिमाग इतना नहीं चलता एग्जाम में कि सिंप्लीफाई करना है, ये करना है, तो आप सिंपली a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके भी निकाल सकते हैं। ये जो मेथड हमने यूज़ की इसमें तो हमने सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई किया, क्योंकि थोड़ा सा उसमें हमें फ्रैक्शंस के फॉर्म में कोएफिशिएंट्स दिए हुए थे। हमने जब उसको सिंप्लीफाई किया और हमने उसको फाइनली जब एक फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमने देखा कि वो इक्वेशन 1 के ही जैसी है। इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू इक्वेशन नंबर 1। जब दो इक्वेशंस अगर सेम हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी सेम होंगे और उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशंस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे वही सॉल्यूशंस इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इसमें हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर आपका एग्जाम में दिमाग नहीं चलता है कि आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप इनको a1/a2 b1/b2 की तरह से भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या दी हुई है, 5x - 8y + 1 इज इक्वल टू 0। a1 b1 और c1। a1 क्या है 5, b1 क्या है -8 और c1 क्या है +1। और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x - 24/5y + 3/5 इज इक्वल टू 0। a1 क्या हो जाएगा 3, a2 बेसिकली, a1 तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, a2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। b2 क्या हो जाएगा -24/5 और c2 हो जाएगा 3/5। चलो अब अपन निकालते हैं a1/a2। a1 है 5, a2 है 3, तो a1/a2 आ गया 5/3। b1/b2, b1 कितना दिया हुआ है -8 और b2 कितना दिया हुआ है -24/5। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 3 ज़ा 24, तो ये भी आ गया 5/3। अभी तक आपने देख लिया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है। फटाफट से हम c1/c2 भी निकाल लेते हैं। c1 आपको दिया है 1, c2 दिया हुआ है 3/5।
5, यानी कि ये भी आ जाएगा 5/3। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कौन सी पॉसिबिलिटी होती है? वो वाली जहां पे दो लाइंस पैरेलल होती हैं और लाइंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं या इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये भी आपको इस तरह के सवाल 1 मार्क में आते हैं बोर्ड एग्जाम में। Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought." चंपा गई एक सेल में जहां पे उसने पैंट्स लिए और स्कर्ट्स लिए। उसके फ्रेंड्स ने पूछा कितने पैंट्स लिए और कितने स्कर्ट्स लिए, तो चंपा ने उनके लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना दिया। ठीक है, बात को सीधे सीधे ना बताते हुए कुछ उल्टे ढंग से बता दिया। अब आपको चंपा के फ्रेंड्स को हेल्प करना है ये जानने में कि चंपा ने कितने स्कर्ट्स लिए और कितने पैंट्स लिए। ठीक है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्कर्ट्स और नंबर ऑफ पैंट्स के बीच में रिलेशन दिया है और दोनों ही हमको नहीं पता है। ना तो हमें नंबर ऑफ स्कर्ट्स पता है, ना हमें नंबर ऑफ पैंट्स पता है। अगर हम एक को x मान लें और दूसरे को y मान लें और फिर क्वेश्चन में दिए गए जो उनके बीच के रिलेशन है उसकी हेल्प लेकर कुछ इक्वेशंस को हम फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी x and number of pants be y। स्कर्ट्स और पैंट्स के बीच में सबसे पहला रिलेशन क्या दिया है? ये वाला, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या लिया हमने? मान लिया x। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स से 2 कम कर दो। ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स कितना हो जाएगा? 2y, क्योंकि पैंट्स हमने नंबर ऑफ पैंट्स कितने लिए? y, तो 2y विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, उसमें से भी 2 कम कर दिया। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए हमको सेकेंड स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। नंबर ऑफ स्कर्ट्स 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स से 4 कम करना है हमें, 4 लेस करना है। तो 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स कितना हो जाएगा? 4y, क्योंकि नंबर ऑफ पैंट्स तो y माना है हमने, तो उसका 4 टाइम्स 4y हो जाएगा। उसमें से भी 4 लेस कर दो। ठीक है, इसमें भी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो बन गई। अब हमें ये फाइंड करना है कि उसने कितने स्कर्ट्स लिए और कितने पैंट्स लिए। तो इसका सिंपल सा एक तरीका ये हो सकता है कि आप इन दोनों इक्वेशन का एक सोल्यूशन निकाल लो। इन दोनों इक्वेशन के एक सोल्यूशन को निकालने के लिए आपको इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ पे ड्रॉ करोगे और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही आपका सोल्यूशन हो जाएंगे।